हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने है जेईई मेन 2026, चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। और जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि जेईई मेंस में जो 2026 में चैप्टर वाइज पहले मैं एनालिसिस अपलोड करूंगा और उसके बाद जो नए क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेन 2000 जो जेईई मेंस में कभी आए ही नहीं उस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े नए पैटर्न के क्वेश्चन केवल वही डिस्कस करूंगा और फिर धीरे धीरे ईयर वाइज ऐसा करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा धीरे धीरे टारगेट है और ऐसे ही जेईई एडवांस और नीट में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन 2026 में। इसके बेनिफिट क्या है, इनको इस वीडियो को देखने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, बस इतना कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भैया क्या आ रहा है आजकल, ठीक है। और अगर आपको ये आइडिया नहीं होगा और आप केवल अंधों की तरफ पढ़े जा रहे हैं और आपको आइडिया ही नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा है टोटल 25 क्वेश्चन 2026 में पूछे गए हैं। 19 शिफ्ट में पेपर हुआ था, मतलब हर शिफ्ट में केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत इतना भी हार्ड चैप्टर नहीं है अगर मैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, आप आराम से देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हाँ, टोटल 11, 25 में से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल काइनेटिक्स में है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत कुछ पढ़ाया जाता है इसमें, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। देखो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है। अच्छा, इस डॉट का मतलब मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ। अगर ये एक डॉट अगर इधर भी है और इधर भी है, इसका मतलब है कि ये दोनों क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन आया था। अगर ये डॉट इधर है तो अगर दो डॉट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डॉट है और यहाँ पे भी 2 डॉट है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन भी मिला के एक क्वेश्चन आया था। अगर मैंने 2 सेम डॉट 2 क्वेश्चन में बना रखे हैं, मतलब वो एक क्वेश्चन है। सीधी सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाना, डॉटों में मत घूम जाना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया अगर हम शुरुआत करें तो देखो x% से क्वेश्चन आया था। प्रेशर से आप क्वेश्चन देखो, प्रेशर से 1 2 3 क्वेश्चन प्रेशर से देखने को मिले। इसके बाद आप देखो यहाँ पे T100%, T1/, अच्छा ये क्वेश्चन की मैं बात बताऊं, ये जेईई एडवांस एक बार पूछ चुका है ये जेईई एडवांस एक बार पूछ चुका है, मैंने अपलोड भी कर रखा है, ठीक है। ये जेईई एडवांस का PYQ है, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने, कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में है नहीं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बट क्वेश्चन आया है। तो भैया आपको केमिस्ट्री में भी एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन आया है। कार्बन डेटिंग हम तो अभी भी पढ़ाते हैं, कार्बन डेटिंग वगैरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सब कुछ अभी भी बताते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काम में आती है। क्योंकि ये जो आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी है ना, वो डिपेंड, रेडियो एक्टिविटी क्या फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछ लिया, आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे डिपेंड करती है, तो एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया। फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लग रहा था, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला लग रहा था, फर्स्ट ऑर्डर का। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं आरएनएस इक्वेशन की, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे आरएनएस इक्वेशन के बाद। इसके बाद आरएनएस इक्वेशन, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये वाला जो मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी, मैं हर कोशिश यही करता रहता हूं कि आपको बहुत इजी वे में कैसे पता लगे कि यार हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, बट हम क्वेश्चन तक फिर भी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार एनसीईआरटी में क्या ही दम है। आपको यकीन नहीं होगा जब आप एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें k बराबर 4.5 e की पावर -28,000/t दे रखा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना जेईई मेंस में, k बराबर 5.5 e की पावर -28,000/t था। तो सब कुछ सेम था बेटा, बस 4.5 की जगह क्या कर दिया, 5.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखो डबल टिक लगा रखे हैं, पहले सिंगल टिक की बात करते हैं। ये 2 सिंगल टिक लगा रखे हैं 3 क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले बेस पे थे। जी हाँ, आरएनएस इक्वेशन पे भी ये 3 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे बेस थे, और वो फॉर्मूला था ln। बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आ क्या रहा है, EA/R 1/T1 - 1/T2। ये तीनों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पे थे, इसके ये वाले फॉर्मूले पे,
ये आर्हेनियस इक्वेशन से ही बना है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ये मैंने डबल टिक लगा रखा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे डबल टिक लगा रखा है, ये भी सेम फॉर्मूले पे बेस्ड था और वो फॉर्मूला था K बराबर AE⁻⁻ इन दोनों फॉर्मूले से आप देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था जो आर्हेनियस इक्वेशन का बहुत फेवरेट है कि E⁻⁻ का क्या मतलब होता है, 4 ऑप्शन बना रखे थे, फिर उसमें ऑप्शन बना रखे थे, तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, बात समझ में आ गई। इसके बाद जीरो ऑर्डर से 2 क्वेश्चन पूछे गए, T100%, यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन है, T100% दोनों का पूछा गया था। अच्छा मैं आपको एक खास बात बताऊं, इस बार जेईई मेंस ने 2026 में कोई भी रिएक्शन में मतलब मोस्टली ग्राफ बहुत दिए हैं और आपको ग्राफ देख के पहचानना था कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं लिख रखा था, आपको ग्राफ देख के पहचानना था कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। T½ वर्सेस A0 में ग्राफ दे रखा था, लीनियर ग्राफ जा रहा था, तो आपको फिर ग्राफ देख के पहचानना था कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इसलिए तो लेवल बढ़ गया। अभी जेईई मेन 2026 में फिजिकल केमिस्ट्री का लेवल काफी बढ़ गया है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो मैंने बोला था ग्राफ, 2 क्वेश्चन पूछे गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अब इसमें मैंने एक जनरल क्वेश्चन भी डाल दिया है जिसमें आपको बेसिक दिमाग लगाना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए एक तो ग्राफ के बेस पे था, आपको पढ़ाया जाता होगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें 4-5 पॉइंट पढ़ाए जाते होंगे, एक तो टेबल वाला, एक T½ वाला, ठीक है ना, ऐसे करके 3-4 पॉइंट पढ़ाए जाते होंगे, एक ग्राफ वाला। तो ग्राफ वाले से क्वेश्चन आए थे कि आपको ग्राफ देख के पहचान में आना चाहिए कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मेंशन नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद कैटालिस्ट, K कैटालिस्ट अपॉन K अनकैटालिस्ट, ये रेशियो आपको पढ़ाया जाता है बकायदा। कैटालिस्ट आपको पता है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, अल्टरनेट पाथ से होकर गुजरता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल नहीं था। रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक अलग किस्म का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ठीक है, जर्नल क्वेश्चन, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं था टॉपिक वगैरह से, रेट ऑफ रिएक्शन का आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी जनरल क्वेश्चन था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा था और इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी थी A से NB और ये N की वैल्यू इन्होंने पूछी थी, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला ना जो भी नए तरीके का क्वेश्चन है ना उसको मैं डिस्कस करूंगा, जल्द ही डिस्कस करूंगा। एक बार ये चैप्टर वाइज मैं एनालिसिस आप सबके लिए लेके आऊं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक के आ रहे हैं। आप ये मानिए कि अगर 11 क्वेश्चन, अच्छा इसका टोटल आप करेंगे तो 27 आ रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन है तो 25 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। कहीं कमेंट सेक्शन में लिखने लग जाओ। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपके नोट्स में लिखा होता है, आरएनएस इक्वेशन जो आपके नोट्स एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब इसमें से अगर यकीन मानो तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए नए क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सालों से नोट्स में लिखाए जाते हैं। अगर आप उतना भी पढ़ के जाते हैं ना तो आपसे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन 100% हो जाता, ठीक है ना। तो ये था जेईई मेन 2026 केमिकल काइनेटिक्स का एनालिसिस। मैं फिर से बोलूंगा, आपके जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स आपको नोट्स लिखाते हैं उनको पढ़ें, उनको समझें। टीचर के लिखाए हुए नोट्स, उनके लिखाए हुए क्वेश्चन क्लास नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।